2 से अधिक यदि संतान है तो शासकीय सेवा में नहीं रह सकते हैं। और कागजात के साथ भी इनके द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है और सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जसवंत रावत के साथ इंडियन आवाज। मध्य प्रदेश में शासन द्वारा एक नियम जारी किया गया था कि यदि किसी कर्मचारी के तीसरी संतान होती है तो उसकी सेवा समाप्त करने का प्रावधान है। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिसमें तीसरी संतान के जन्म लेने के बाद सरकारी नौकरी से कई कर्मचारियों को हाथ धोना पड़ा है। ऐसा ही मामला इन दिनों नीमच जिले की ग्राम पंचायत मालखेड़ा का सामने आया है। बाकायदा यहाँ के उप सरपंच मनीष गिरी गोस्वामी ने जिला पंचायत, जनपद पंचायत और कलेक्टर को शिकायत करते हुए बताया कि यहाँ पदस्थ सहायक सचिव के 3 के बाद चौथी संतान हो गई है, लेकिन इसकी जानकारी शासन से छुपाई गई है। इस संबंध में मनीष गिरी गोस्वामी ने बताया कि करीब 1.5 माह पहले इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई है। बताया जाता है कि सहायक सचिव की राजनीतिक पकड़ होने के चलते प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई नहीं करने का दबाव बनाया जा रहा है। इस संबंध में इंडियन आवाज ने कानून के जानकार से चर्चा की तो उन्होंने भी इस नियम का हवाला देते हुए बताया कि यदि अगर किसी कर्मचारी की तीसरी संतान होती है तो जांच कर उसे तत्काल नौकरी से हटाने का प्रावधान है। देखिए क्या है पूरा मामला। ग्राम पंचायत मालखेड़ा का निवासी अशोक पाटीदार जो सहायक सचिव के पद पर लगा हुआ है, उसके 2 से अधिक संतान है तो शासन से जानकारी छिपाकर 2 से अधिक पुत्रियां होने के बावजूद भी वो शासकीय सेवा में काम कर रहा है और नौकरी कर रहा है। तो मैंने जिला पंचायत सीईओ को, जनपद पंचायत सीईओ को 29/12/2024 को आवेदन देकर उसको पद से हटाने के लिए मांग की थी, लेकिन अभी तक किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने जो शिकायत की थी डॉक्यूमेंट के साथ, जो उसके समग्र आईडी में जो 4 पुत्रियों का जो विवरण है वो पूरा अब उसके परिवार आईडी में सभी थी। तो अब जो मैंने समग्र आईडी देखी तो उन 2 पुत्रियों का नाम भी उस समग्र आईडी से हटाकर उसके भाई की आईडी में जोड़ दिया गया था। ऐसे कागजात के साथ भी इनके द्वारा छेड़छाड़ की जा रही है और सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार द्वारा एवं जो राज्य सरकार द्वारा सभी जगह ये गाइडलाइन तय कर दी गई है कि यदि कोई व्यक्ति है उसकी 2 से अधिक संतान है, और ऐसा वर्ष 2005 के बाद नियम लागू करा था, 2005-06 के बाद, कि 2 से अधिक यदि संतान है तो शासकीय सेवा में नहीं रह सकते हैं। और ऐसे कई मामले देखे गए हैं कि शिक्षा विभाग में भी हो या पंचायतों में भी हो, कई जगह देखा गया है कि 2 से अधिक संतानें जिनकी है तो उनको तत्काल प्रभाव से जांच करके बर्खास्त करने की कार्रवाई जो है संबंधित विभाग द्वारा हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, चाहे पंचायत, चाहे कोई अन्य विभागों द्वारा कर दी जाती है। ऐसा मामला एक सुनने में आया है कि कोई शिकायत हुई है मालखेड़ा ग्राम की, वहाँ पर सहायक सचिव है पाटीदार जो है, उसकी कोई शिकायत वहाँ के उपसरपंच ने करी है। और यदि वास्तविकता में 3 तो छोड़ो 4 बच्चे होने की जो है शिकायत हुई है और 4 बच्चे हैं और वो शासकीय सेवक में है, तो बिल्कुल वो जो शासकीय सेवकों के लिए जो अधिनियम बना हुआ है उसका उल्लंघन कर रहा है और उस पर तत्काल प्रभाव से जो कार्रवाई होनी चाहिए। बचने के लिए यदि कोई व्यक्ति दस्तावेजों में छेड़छाड़ करता है, पहले नाम जुड़ा दिया फिर हटा दिया, तो वो तो अपराध अपने आप में बन रहा है, गंभीर अपराध, क्योंकि आप दस्तावेजों में भी हेराफेरी कर रहे हो, शासन के साथ धोखाधड़ी कर रहे हो। तो इनके विरुद्ध तो धोखाधड़ी का प्रकरण भी दर्ज होना चाहिए और जो दस्तावेजों में हेराफेरी करने का भी प्रकरण जो है इनके ऊपर दर्ज होना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो है शासन ने जो सोच रख के जो ये योजना बनाई है कि 2 से अधिक संतान नहीं हो जनसंख्या नियंत्रण की, तो वो सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।